पूर्णिमा की रात थी। शीशा अपने कमरे में आराम से गहरी नींद में सोई थी। तभी उसके कमरे में अर्ध नागिन रूप धारण किए हुए दो नागिनें आकर बोलती है। महारानी, अब वक्त आ गया है कि आप शेषा को उसकी शक्तियाँ दें, उसे आदि नागिन बनाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। हम जानते हैं आज ही वो शुभ मुहूर्त है जब शेषा को आदि नागिन के पद के लिए चुना गया था। अब से इसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू होने वाला है। पर महारानी, इसे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि ये एक इच्छाधारी नागिन है। क्या ये उस अद्भुत मंदिर के राज को राज बनाए रख पाएगी? शिव स्वयं अपने भक्तों को राह दिखाते हैं। सभी तारे अपने घर को बदलने के लिए तैयार हैं। शेषा के आदि नागिन के सफर की शुरुआत भी हो गई है। इतना कहकर महारानी अपने नाग रूप में आती है और सोई हुई शेषा को डंक मारकर उसमें अपना जहर भर देती है, एक ऐसा जहर जिसका कोई तोड़ नहीं था। फिर महारानी वापस से अपने अर्ध नागिन रूप में आकर मंत्र का उच्चारण करके शेषा के अंदर आदि नागिन की सभी शक्तियों को समाहित करती है। कुछ पल बाद दोनों नागिनें वहाँ से चली जाती है। सुबह होती है और शेषा उठकर खुद से बोलती है। अरे यार, आज फिर से लेट हो गई। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने जन्मों बाद सो के उठी हूँ। खैर, फ्रेश हो जाती हूँ। अर्धव से भी तो मिलना है और वो वृंदा, वो आती ही होगी कॉलेज जाने के लिए। शेषा जल्दी से फ्रेश होकर रेडी होती है और शीशे के सामने बैठकर मेकअप कर रही होती है। तभी शीशे में अपने प्रतिबिंब की जगह एक लाल रंग का बड़ा सा नाग रूप उसे नजर आता है, जिसे देखकर वो एकदम से डर कर चिल्लाती है। साहब, साहब, कोई मेरी हेल्प करो प्लीज। तभी कमरे में उसकी दोस्त वृंदा आती है और बोलती है। शेषा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? वो शीशे में एक बहुत बड़ा सांप देखा मैंने। हाँ, शीशे के अंदर। क्या कहा? शीशे के अंदर? भोलेनाथ, ये तो इशारा है कि शेषा अब आदि नागिन बन चुकी है और अभी से उस अद्भुत मंदिर के राज को संभालना है। दुश्मनों से उस शिव की धरोहर शिव शक्ति को बचाना है। वृंदा, सोच क्या रही है? देख ना, वहाँ सच में सांप है। अरे शेषा, कुछ नहीं है। तुम दिन में सपने देख रही हो। कमरे में मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। सच में देखो, हम दोनों हैं और कोई भी नहीं है। ठीक है, शायद मुझे वहम हुआ होगा। चल, रेडी तो हो ही गई हूँ, कॉलेज चलते हैं अब हम। इतना कहकर दोनों सहेलियां घर से कॉलेज के लिए निकल जाती है और कुछ वक्त में कॉलेज भी पहुंच जाती है, जहां अर्धव उसका इंतजार कर रहा होता है। शीशा को देखकर वो उसके पास आकर बोलता है। शीशा, इतना टाइम लगा दिया आने में, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। सॉरी, मेरे कमरे में वो सांप, मतलब कुछ नहीं। चलो क्लास चलते हैं। शीशा के मुंह से सांप शब्द सुनकर अर्धव वृंदा की तरफ देखता है और वो धीरे से पलके झपका कर सर हिला देती है। तभी अर्धव बोलता है। हाँ हाँ, चलते हैं क्लास में, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था, कार में भूल गया। तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, वेट कर रही हूँ। अरे अर्धव, रुको, मैं भी चलती हूँ। वो मैं फोन का चार्जर भूला स्कूटी में। तुम दोनों एक दिन मुझे मत भूल जाना। जाओ, जल्दी जाओ और जल्दी आना। हाँ हाँ जान, जल्दी आ रहे हैं, तुम चलो। शीशा वहाँ से क्लास की तरफ चली जाती है। साथ ही अर्धव और वृंदा पार्किंग की तरफ जाते हैं, जहाँ अर्धव वृंदा से बोलता है। वृंदा, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो वक्त शुरू हो चुका है? हाँ अर्धव, 100 साल पहले जो भविष्यवाणी नागलोक में हुई थी, उसका वक्त अब शुरू हो गया है। शेषा अब एक आदि नागिन बन गई है। यानी अब हमें और भी चौकन्ना रहना होगा। दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। पर सबसे पहले आदि नागिन को खुद से परिचित होना होगा। उसे जानना होगा कि उसका मकसद क्या है, क्यों उसे आदि नागिन के रूप में चुना गया है। हे भोलेनाथ, कृपा करना। चलो जल्दी चलो, नहीं तो शेषा को शक हो जाएगा। इतना कहकर दोनों ही शेषा के पास जाते हैं। तभी शेषा बोलती है। अरे तुम दोनों ने इतना टाइम लगा दिया, सामान लेने गए थे या फिर बनाने गए थे? अरे नहीं नहीं, वो जब मैं स्कूटी के पास पहुंची तो मुझे याद आया कि मैं चार्जर घर पर भूल आई हूँ। ओ मेरी प्यारी दोस्त, बादाम खाया करो, दिमाग तेज हो जाएगा तुम्हारा। और जी आप कुछ लेकर आए हैं या आप भी भूल गए? नहीं नहीं, मैं तो लाया हूँ, ये तुम्हारे लिए शेषा। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। वाओ, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ करूँगी, खुशी खुशी करूँगी। इतना कहकर शेषा खुशी से अर्धव को गले लगा लेती है
जिसके बाद तीनों क्लास में जाते हैं। तभी शेषा को क्लास में बैठे बैठे एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है और उसका गला सूखने लगता है और उसके शरीर में कंपन पैदा होती है। जैसे तैसे लेक्चर अटेंड करके शेषा जल्दी से क्लास के बाहर भागती है। वृंदा और अर्धव भी शेषा के पीछे जाते हैं। तभी वृंदा शेषा से बोलती है, शेषा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? वृंदा, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, बॉडी में अजीब सी वाइब्रेशन भी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। शेषा सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, लो पानी पियो, सब ठीक है। अर्धव, मुझे लगता है हमें शेषा को घर ले जाना चाहिए। अर्धव और वृंदा जल्दी से शेषा को कार तक ले जाते हैं। अब शेषा की त्वचा धीरे धीरे सांप की खाल के रूप में बदलने लगी। ये देखकर शेषा डरते हुए बोलती है, वृंदा, ये क्या हो रहा है? देख, मेरी स्किन कैसे बदल रही है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शेषा, कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो, हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। अर्धव, जल्दी करो, हमें अभी के अभी शेषा को घर ले जाना होगा। अर्धव तेज स्पीड से कार भगाता है और कुछ देर में शेषा को घर तक ले आता है। जिसके बाद अर्धव शेषा को बाहों में उठाकर उसके कमरे तक ले जाकर बेड पर लिटाते हुए बोलता है, शेषा आंखें बंद करो और भोलेनाथ को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे ही भोलेनाथ का जाप करते करते शेषा को राहत मिलती है और वो सो जाती है। तभी अर्धव वृंदा से बोलता है, वृंदा, शेषा को अब स्वयं भोलेनाथ ही रास्ता दिखाएंगे। हम तब तक इसे सच नहीं बता सकते जब तक शेषा उस पुराने तहखाने को खोलकर पत्थर में गड़ी अपनी तलवार को बाहर नहीं निकाल लेती। तुम जानती हो ना, आदि नागिन के अलावा कोई उस तलवार को छुएगा तो वो वहीं मर जाएगा। जानती हूँ अर्धव, भोलेनाथ खुद ही शेषा को उसके मकसद तक ले जाएंगे। अभी हमें इसे आराम करने देना चाहिए। इतना कहकर अर्धव और वृंदा वहाँ से शेषा के कमरे से बाहर आते हैं। कुछ वक्त बीतता है और शेषा उठकर बैठ जाती है, पर तभी अपने आसपास कमरे का नजारा देखकर उसकी सांसें बढ़ने लगती है और उसके माथे पर पसीना आ जाता है। शेषा के कमरे में हर तरफ नाग ही नाग थे, साथ ही वो खुद भी अर्धनागिन रूप में थी। ये सब देखकर वो खुद से बोलती है, भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कौन सा जादू है? मेरा रूप कैसे बदल सकता है? मैं अर्धनागिन कैसे बन गई? ये सब क्या है? और ये सारे नाग मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? वृंदा, कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ। शेषा जोर जोर से अर्धव और वृंदा को बुला ही रही होती है कि तभी सारे नाग एक साथ मिलकर एक बड़े पंचमुखी नाग में बदल जाते हैं। तभी वो पंचमुखी नाग अपने इंसानी रूप में आकर बोलता है, प्रणाम आदि नागिन, मैं आपको ही लेने आया हूँ। आखिर कौन है ये नाग और कहाँ ले जाएगा ये शेषा को? कहीं नाग के रूप में ये कोई दुश्मन तो नहीं? देखते हैं नागिन के अगले भाग में।